ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। जब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते हैं न किसी के चित्रों को याद करते हैं, इसीलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसीलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो बाबा कह रहे हैं कि तुमने वादा किया था कि जब आप आएंगे, मतलब जब भगवान आएंगे, भगवान से वादा किया था जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। आए हैं तो फिर तुम्हें वादा याद दिलाने आए हैं। फिर कहा कि कौन सी एक मुख्य विशेषता है जिसके कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं। तो देवताओं की जो विशेषता है ना, कभी किसी को याद नहीं करते और हम किसी को भी याद करते रहते हैं। और इनफैक्ट वो तो बाप को भी याद नहीं करते, मतलब भगवान को भी याद नहीं करते, ना किसी के चित्रों को याद करते हैं। वो खुद ही पूज्य हैं, उन्हें पूज्य कहेंगे क्योंकि वहाँ सुख ही सुख रहता है, तो किसी को याद करने की दरकार ही नहीं है। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की जरूरत नहीं रहती। जब सुख रहता है तो ज्यादा किसी की याद नहीं आती ना, तो वही बात कर रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। सेकंड पॉइंट, एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। आज का वरदान है, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। विस्तार, एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। विस्तार, कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। ये कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।